नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता संगीत इस विषय का पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले एक सेपरेट वीडियो में मैंने पेपर पैटर्न क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या ये भी डिस्कस किया है, और एक सेपरेट वीडियो में पेपर 1 का सिलेबस भी डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी पेपर 1 की ही तरह 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में है पहला पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स एंड देयर टेक्सचुअल ट्रेडिशन। इन विद्वानों का जो योगदान है संगीत में वो उनके ग्रंथों के द्वारा दिया गया है, तो उनके ग्रंथ भी आपको पता होने चाहिए इन सभी विद्वानों के। इनमें कौन कौन से हैं? भरत, दत्तिल, मतंग, नारद, जयदेव। और ये सभी स्कॉलर्स जो है ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। शारंगदेव, सुधा कलश, नान्यदेव, पार्श्वदेव, लोचन, महाराणा कुंभा, रामामात्य, पुंडरिक विठल, सोमनाथ, दामोदर, वेंकटमखी, अहोबल, हृदय नारायण देव, श्रीनिवास, पंडित भातखंडे, पंडित वीडी पलुस्कर यानी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, केसीडी बृहस्पति यानी कि कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति, और डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। इसमें का सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिनिटी, यानी कि ये जो दक्षिणी संगीत की त्रिमूर्ति कहलाते हैं इनका योगदान। तो ये आपको पता ही होंगे, त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट वोकलिस्ट। इनमें दिए हैं, इनकी जीवनी आपको पढ़नी है, इनका अभ्यास करना है। उनमें किन के नाम दिए हैं देखिए, तानसेन, अमीर खुसरो, बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फैयाज खां, पंडित भीमसेन जोशी, विनायक राव पटवर्धन, अब्दुल करीम खां, उस्ताद अल्लादिया खां, मल्लिकार्जुन मंसूर, राजा भैया पूंछ वाले, डागर बंधु जो ध्रुपद से संबंधित है, केसरबाई केरकर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद अमान अली खां, बेगम अख्तर, कुमार गंधर्व, किशोरी अमोनकर, पंडित जसराज, गिरिजा देवी, एमएस सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर जी। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 2। इसमें क्या दिया है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ जाति गायन, प्रबंध, ध्रुव, ध्रुपद, ख्याल, धमार, ठुमरी, टप्पा, तराना, चतुरंग, त्रिवट, दादरा, सादरा, लक्षण गीत, सरगम गीत, रागमाला, गजल एंड कव्वाली। तो ये जो सभी गीत प्रकार हैं इनका आपको अभ्यास करना है, यानी कि जाति गायन, प्रबंध, ध्रुव, ध्रुपद, ये सभी चीज़ों का आपको डिटेल में डीप में स्टडी करना है इन्हें। सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ द ट्रेडिशन एंड स्पेशलिटी ऑफ डिफरेंट घरानास ऑफ वोकल म्यूजिक, ध्रुपद, ख्याल एंड ठुमरी। तो ये जो यहाँ पर विधाएं दी गई है, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, ख्याल के घराने, और ये जो ध्रुपद में क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं और ठुमरी की क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। और थर्ड पॉइंट है अगला, डिटेल स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ राग फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड, टाइम थ्योरी ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, यानी कि आपको विस्तृत अभ्यास करना होगा किसका? तो राग का जो वर्गीकरण है प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक का जो राग का वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में अभ्यास करना है। और समय सिद्धांत जो है हिंदुस्तानी संगीत में वो भी आपको पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज अबाउट अष्टांग गायकी, खंडमेरु और मेरुखंड, स्वर प्रस्तार एंड नष्ट उद्दिष्ट क्रिया। इसमें आपको अष्टांग गायकी यानी कि जो हमारा ग्वालियर घराना है इसे भी अष्टांग गायकी का घराना कहते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। और खंड मेरु या मेरुखंड, स्वर प्रस्तार, ये सभी एक ही चीज़ें हैं और इसमें 2 क्रियाएं होती है, नष्ट उद्दिष्ट क्रिया। नेक्स्ट जो यूनिट है वो थर्ड यूनिट है, देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में पहला पॉइंट है कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ फॉलोइंग रागास। आपको इनका तुलनात्मक भी अभ्यास करना है और डिटेल में भी इनका अभ्यास करना होगा इन रागों का, क्योंकि ये कुछ समप्राकृतिक राग है और कुछ कुछ इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं इन रागों में। तो कौन कौन से देखिए, भूपाली, देशकार, कामोद, छायानट, हमीर, केदार, श्याम कल्याण, शुद्ध सारंग, तिलक, कामोद, देश, बागेश्री, रागेश्री, भीमपलासी, पटदीप,
असावरी जौनपुरी, मालकौंस चंद्रकौंस, भटियार भंखार, दरबारी अड़ाना, मियाँ की तोड़ी मुल्तानी, मियाँ मल्हार और बहार। सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ रागाज अकॉर्डिंग टू रागंग, रागंग पद्धति के अनुसार रागों का अभ्यास करना है। तो कौन कौन से रागंग दिए हैं देखिए। कल्याण, इसमें आते हैं श्याम कल्याण, पूरिया कल्याण, शुद्ध कल्याण। सेकंड है बिलावल, बिलावल रागंग के जो राग है अलैया बिलावल, यमनी बिलावल, देवगिरी बिलावल, सरपर्धा बिलावल। थर्ड रागंग दिया है सारंग, ये मधमास सारंग है और मियाँ की सारंग, लंका दहन सारंग। फोर्थ रागंग है भैरव, इसमें है अहिर भैरव, नट भैरव, शिवमत भैरव। पांचवा रागंग है कानड़ा, इसमें आते हैं नायकी कानड़ा, कौसी कानड़ा, आभोगी कानड़ा। अगला रागंग है खमाज, इसमें राग आते हैं जयजयवंती, तिलंग, झिंझोटी। अगला रागंग है मल्हार, इसमें आते हैं सूरदासी मल्हार, रामदासी मल्हार, मेघ मल्हार। अगला रागंग है बिहाग, इसमें राग आते हैं बिहागड़ा, नट बिहाग, मारू बिहाग। अगला रागंग है कौंस, इसमें है जोग कौंस, मधु कौंस, चंद्र कौंस। अगला रागंग है तोड़ी, इसमें आते हैं गुजरी तोड़ी, भोपाल तोड़ी, मुल्तानी। इसका अगला रागंग है पूर्वी, इसमें आते हैं राग श्री, बसंत, परज। अगला रागंग है आखरी मारवा, इसमें आते हैं सोहनी, पुरिया और भटियार। अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट जनरल स्टडी ऑफ ऑल आश्रय राग, जितने भी आश्रय राग है उनका आपको सामान्य अभ्यास करना होगा। आश्रय राग आपको पता ही होंगे, यानी कि जो हमारे 10 थाट दिए गए हैं उसमें से जो राग निर्मित होते हैं, जैसे कि भैरव अगर मान लिया जाए तो भैरव राग जो होगा उसका भैरव थाट का जो राग है वो आश्रय राग कहलाएगा। इसी तरह से पूर्वी राग जो है पूर्वी थाट का आश्रय राग कहलाता है। और आगे है स्टडी ऑफ राग, इन रागों का अभ्यास करना है। यमन, दुर्गा, शंकरा, नंद, हिंडोल, हंस, वृंदावनी और सारंग, गौड़ सारंग, गोरख कल्याण, जोग, पूरिया धनाश्री, ललित, विभास, गुणकली, जोगिया, कलिंगड़ा, रामकली, गौरी, हंस किंकिणी, नारायणी, देसी, कलावती, मधुवंती और बिलासखानी। इन सभी रागों की आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कौन से थाट से निर्मित है, वादी संवादी क्या है, गान समय क्या है और विकृत स्वर कौन से हैं, वादी संवादी कौन से हैं और वर्जित स्वर कौन से हैं, जाति कौन सी है, ये सभी आपको नॉलेज होना चाहिए सभी रागों का, यहाँ जो दिए गए हैं। फोर्थ यूनिट को देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मार्गी और देशी ताल, 10 प्राण ताल के हिंदुस्तानी और कर्नाटक ताल सिस्टम। तो ये मैंने आपको दिया हुआ है एक वीडियो में, तो इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी कर्नाटक ताल सिस्टम की। सेकंड पॉइंट है कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ फॉलोइंग ताल, इन सभी तालों का आपको तुलनात्मक भी अभ्यास करना है और डिटेल में भी आपको ये ताल पता होनी चाहिए। कौन कौन से हैं, पश्तो, तीव्रा, रुद्र, मणि, एक ताल, चौताल, सूल ताल, सूल फाख्ता, आड़ा चौताल, दीपचंदी, धमार, झुमरा, गज झंपा, पंजाबी, जत ताल, शिखर, मत ताल, लक्ष्मी और ब्रह्म ताल जो सबसे बड़ी ताल है 28 मात्रा की। थर्ड पॉइंट है ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, तबला, पखावाज एंड देयर टेक्निक, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं इनको किस तरह से स्वर में लगाया जाता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी तकनीक भी पता होनी चाहिए। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तानपुरा, तबला, पखावज। और आगे है स्टडी ऑफ हार्मोनिक्स, यानी कि जो स्वयंभू स्वर है उसका अभ्यास, जनरेटेड बाय तानपुरा, जो तानपुरे से निर्मित स्वयंभू स्वर होता है उसका नॉलेज। और आगे है जनरल आइडिया अबाउट वेरियस बाज ऑफ तबला, तबले के जो अलग अलग बाज कहलाते हैं, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न पीरियड, भारतीय संगीत शिक्षा पद्धति के बारे में आपको अभ्यास करना है, कब से प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक का। आगे है घराना एंड इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन सिस्टम, घराना और संस्थागत शिक्षण पद्धति का अभ्यास। आगे है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन म्यूजिक। लास्ट यूनिट यानी कि 5th यूनिट देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है
मेजर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस एंड अवार्ड्स इन इंडिया, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कॉन्फ्रेंसेस हैं और अवार्ड्स है जो भारत में दिए जाते हैं, उनका अभ्यास। ये कॉन्फ्रेंसेस कहाँ होती है, उनके नाम और जो अवार्ड्स हैं और अवार्ड से रिलेटेड कलाकार, कौन से अवार्ड्स कौन से कलाकार को दिए गए हैं वो बताना होगा आपको इसमें। सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ संगीत नाटक अकादमी, दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। संगीत के विकास के लिए जो इनका योगदान है संगीत नाटक अकादमी का, दूरदर्शन का या फिर ऑल इंडिया रेडियो का, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्क्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड वेरियस एकेडमीज फॉर द म्यूजिक सेक्टर। भारत सरकार के द्वारा और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जो विभिन्न प्रकार की अकादमी है, उनका जो भी संगीत से संबंधित कार्य है और जो आर्थिक योगदान है, ऐसी कुछ जो स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मेन क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। हमारे भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है, मेन जो है 7 नृत्य कहलाते हैं शास्त्रीय नृत्य, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिय, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। फोर्थ है पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का, जनरल स्टडी ऑफ द फोक म्यूजिक ऑफ वेरियस रीजन्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थानी फोक म्यूजिक, इन्फ्लुएंस ऑफ फोक म्यूजिक ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड वाइस वर्सा। अलग अलग प्रांतों के जो लोक संगीत है, इनका आपको सामान्य अभ्यास करना है और उसमें स्पेशल रेफरेंस किसका है, राजस्थानी लोक संगीत का। और जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लोक संगीत का प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में भी आपको अभ्यास करना है। तो यही था हमारा पेपर 2 का सिलेबस। तो दोस्तों यही था पेपर 2 का सिलेबस, जिसमें 5 यूनिट हमने डिस्कस किए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।